Which one of the following pairs of hormones are examples of those that can easily pass through the cell membrane or the target cells and bind to the receptor inside it, mostly in the nucleus? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा एक पेयर है इन चारों में से, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स है एक, जो कि एक एग्जाम्पल हो सकता है जो हॉर्मोन्स इजीली पास हो जाए सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। दूसरा, अंदर जाकर के सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर और न्यूक्लियस के रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड हो जाए, ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाए। तो ऐसा कौन सा पेयर्स ऑफ हार्मोन्स है? पहला ऑप्शन है आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है, ये फिक्स्ड रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होकर के काम करते हैं। तो एक तरीके से जो सरफेस रिसेप्टर है उस पे काम करेंगे ये, ऑन सरफेस रिसेप्टर्स, ठीक है। तो सरफेस पे होता है तो अंदर की तरफ ये नहीं जाते। पेप्टाइड हार्मोन है ये। थायरोक्सिन जो है वो लिपिड सॉल्युबल है तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है आसानी से, पर इंसुलिन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। वो मेम्ब्रेन के ऊपर जो सरफेस रिसेप्टर्स हैं उससे बाइंड होकर के काम करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे ये सेल है, सेल के ऊपर यहाँ पर रिसेप्टर है एक है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है ये यहीं पे बाइंड होकर के काम करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ कौन यहाँ पे जाएगा और न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड होकर के काम करेगा, ठीक है। तो इंसुलिन ग्लूकागोन सरफेस रिसेप्टर पे काम करते हैं। थायरोक्सिन अंदर चला जाता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, पर इंसुलिन देखो नहीं जा पाता है, वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर के ऊपर काम करता है यहाँ पर। नेक्स्ट है सोमेटोस्टैटिडिन और ऑक्सीटोक्सिन्स। देखो ये दोनों भी जो है मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पे ही काम करते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के थ्रू। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाता है, फिर ये भी रॉन्ग हो जाता है और ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है कॉर्टिसोल्स और टेस्टोस्टेरोन्स। दोनों के दोनों जो हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन्स है और ये लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है दैट मीन्स कि आपका जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड्स की बनी होती है। तो लिपिड्स को लिपिड्स क्रॉस कर सकता है, ठीक है, अंदर की तरफ आ गया और जाकर के बाइंड कर देगा आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है, और फिर वहां से जो कुछ भी चेंज होगा फिजियोलॉजिकल वो करवा देगा आगे। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन डी।